नमस्कार, मैं हूँ स्वप्निल। परंपरागत रामलीला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के अध्याय में हम देखेंगे शूर्पणखा बदले की आग में जलती हुई लंकापति रावण के पास पहुंचकर उसे भड़काती है। इस घटना से रावण को एहसास हो जाता है कि नारायण ने अवतार ले लिया है। रावण ठान लेता है कि उनसे बैर भाव ही रखूंगा, जिससे उसका प्रभु के हाथों उद्धार हो सके। इसलिए रावण मायावी राक्षस मारीच की सहायता से सीता का हरण करता है। आइए देखते हैं। मंत्री जी, हमारे दरबार में कोई नाच गान का प्रबंध किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। मोरिया अच्छा बोलो
बहुत खूब। अरे भाई कट गई। अरे भाई कट गई। भाई जय शंकर की। जय शंकर की। भाई मेरे नाक और कान काट लिए। ये क्या हुआ बहन शूरपणखा? ये तेरी ऐसी हालत किसने बनाई है? बताती हूँ भाई साहब। किसने अपनी मौत को न्योता दिया है? कौन हमारे हाथों से मरना चाहता है? बताती हूँ भाई साहब। कहिए। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम रहा एक सीता नारी सुकुमारी साथ में आए हैं। वाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जाती उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई भैया, मैं उधर अचानक निकल गई। उस नारी से मिलना चाहा, लेकिन उस छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल कर। अच्छा, मैं तेरा नाम लिया भैया। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने दी मुझको गाली। मेरे ये कान कटे डाले, मेरी ये नाक, मेरी नाक गई सो गई। तुम्हें अपनी नाक संभालो तुम। जब ऊंची नाच रही तो शूरपणखे है भगनी, थोड़ी धीर धरो। मैं दंडक वन को जाता हूं और इस नाक काटने का बदला तपसी से अभी चुकाता हूं। नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में होती है थाक नहीं ऊंची। हे हमशीरा, गमनाक ना हो। मिर्चों का दहा उन्हीं को दूं, तेरे सामने ला करके पृथ्वी पर नाक रगड़वा दूं। ये धराधाम पाताल लोग मेरे पिनाक से जीते हैं। सिंह और बकरी मेरे भैंसे एक घाट पे पानी पीते हैं। तुझे मालूम नहीं भैया? लेकिन बहन शूरपणखा भैया, क्या ये समाचार तूने खरदूषण से कहा? अरे ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था। क्या कुलभूषण से नहीं कहा? भैया कहा था। फिर क्या हुआ? वे सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस तपस्वी ने सबका श्रम नाश किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाश गिरती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी सबकी वहां गर्दन। हाँ भाई साहब, खर और दूसर दोनों भाई मारे गए। हैं? हाँ भाई साहब। खरदूषण मौसम बलवंता, मार बिने मार सके को बिन भगवंता। खरदूषण खरदूषण तो मेरे समान बलशाली है। जब एक अकेली ताकत ने सब वीरों को मार दिया,
अब निश्चय ही सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। यदि ऐसा है, वो नारायण है, तो मैं हठपूर्वक बैर बढ़ाऊंगा और अपने मोक्ष का उपाय करूंगा। मेरा ही नहीं, परिवार का करूंगा, परिवार सहित मोक्ष कराऊंगा। और यदि कोई साधारण है तो उसे अभी जीत करके लेके आता हूं। बहन, उसे अभी जीत के लेके आता हूं, तेरे सामने ला करके उसकी नाक रगड़वा दूंगा। कोई चिंता मत करो। जाओ बहन शूरपणखे, भैया आप जाओ और जा करके महलों में आराम करो। जो आज्ञा भैया। बहन शूरपणखे ने बताया कि उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। यह तो उन्होंने हमें चुनौती दी है अपनी ताकत दिखाने के लिए, लेकिन उनकी ताकत का जवाब उनकी भार्या का हरण करके हम उनको देंगे। तो अब मुझे मामा मारीच के पास चलना चाहिए। क्यों? कि वो रूप बदल लेता है, उससे कुछ अपना ऐसा कार्य सिद्ध कराऊंगा जिससे उनकी भार्या का हरण कर सकूं। ठीक है मंत्री जी, हम मामा मारीच के पास चलते हैं। जो आज्ञा महाराज। हमें मामा मारीच के पास चलना चाहिए। मामा मारीच, ओ मामा मारीच, आय मामा मारीच। कौन कौन लंकेश? इस समय यहाँ कैसे लंकेश? विराजो लंकेश, विराजो विराजो विराजो। मैं आपकी लंकेश आरती उतारता हूं। जय रावण देवा स्वामी, जय रावण देवा, जय रावण देवा स्वामी, जय रावण देवा। आधी रात को आए, आधी रात को आए, रावण के मामा मारीच, ये आरती का समय नहीं है। हम जो कहने आए हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनो। जी लंकेश। जो हमारी बहन शूरपणखा है, वो पंचवटी पर घूमने के लिए गई। वहां दो तपस्वी आए हुए हैं। उन तपस्वियों ने ऐसी बेहुदा हरकत की है कि हमारी बहन के नाक कान काट दिए हैं। और मामा मारीच, भाई खरदूषण
और त्रसरा का भी संहार कर दिया है। जी लंकेश। अब हम क्या चाहते हैं ये तुम जानते हो? आप आज्ञा करें लंकेश। अब हम चाहते हैं कि उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है, उनकी भार्या, उसका हम हरण करके लाएंगे। इसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी। कैसी सहायता लंकेश? कैसी सहायता? अरे आप रूप बदलने में निपुण हैं। जैसा हम कहें वैसा करना, ठीक है? क्या नाम बताया लंकेश उनका? कोई तपस्वी बच्चे हैं, उनका नाम राम और लक्ष्मण है। लंकेश, क्या वो वही राम और लक्ष्मण तो नहीं, विश्वामित्र वाले? लंकेश, मुझे आज भी याद है वो नाम। उनके एक बाण से मैं 100 योजन दूर जाकर गिरा। लंकेश, आज भी उस पल को याद करता हूं लंकेश, तो सिहरन सी उठ जाती है। लंकेश, आपने उनके बारे में ऐसा क्यों सोचा लंकेश? मुझको लगता है लंकेश कि वो दोनों सिंह के बराबर है। कायरों की सी बातें सुनना हमें पसंद नहीं। परंतु लंकेश, वो लगता है साक्षात नारायण है। नारायण? उनकी भार्या शक्ति का अवतार है और शेष अवतार लक्ष्मण है। लंकेश, उसके बारे में ऐसा विचार करना भी ठीक नहीं है लंकेश। अच्छे कर्मों से घर में प्रकाश होता है, लेकिन लंकेश, पर नारी के हरण से घर का विनाश होता है। लंकेश, अच्छे कर्म करो और अपने परिवार को अच्छा रखो लंकेश। अच्छा, तो आप हमको ज्ञान दे रहे हो, आप हमको उपदेश कर रहे हो। विज्ञानी जी, मुंह बंद करो। मैं नहीं ज्ञान लेने आया। विज्ञानी जी, मुंह बंद करो। ये सारा ज्ञान भुला दूंगा और खैर तेरे ये सर पे है, सीधा यमपुर पहुंचा दूंगा। तू चलकर माया मृग बन जा। मैं जो कह रहा हूं सुन। तू चलकर माया मृग बन जा और मैं जाकर जोगी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। यदि सीधा नहीं चलेगा तू, तो तुझे टेढ़ी चाल चलाऊंगा और खड़क तेरे ये सर पे है, सीधा यमपुर पहुंचाऊंगा। समझा? परवश क्या है? परवशता है। इधर से मृत्यु आई है, इस ओर गिरूं तो कुआं है, उस ओर गिरूं तो खाई है। रावण के हाथों से मरना तो अच्छा है, स्वयं राम के हाथों से मरकर अपनी मुक्ति को प्राप्त करूं। लंकेश, आपकी जो आज्ञा। चलो, हमारे साथ चलो। ठीक है। चलो, सीधे चलो। समय हो गया है एक अल्प विराम का। अल्प विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की लीला की ओर।
हे स्वामी, मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुगढ़ सलोना है, देखो तो सर से पांव तक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ, आप इसे लेकर आइए, इससे हमारी कुटिया की शोभा बढ़ेगी। हे भाई लक्ष्मण, मैं मृग के पीछे जाता हूं, आप यहाँ पंचवटी में सीता की रखवाली में रहना। जो आज्ञा स्वामी। हे लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। हे लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। हैं? यह तो मेरे स्वामी की आवाज है। देवर, देवर, जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण, इसमें संदेह, प्राणेश्वर इस समय संकट में है। किसका साहस है हे माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? अच्छा माना, दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। मेरा इस समय धर्म यही, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। ये वन विशाल है, व्याघ्र व्याघ्र, भय चारों ओर अंधेरा है। मां, तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। अच्छा, अच्छा, अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम जो घर से वन आए, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। नहीं बात नहीं। सच है, प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। मेरी तुम चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ, वहां चले जाओ जहां गए प्रभुवर मेरे। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधि लेने भ्राता की। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों, कहा तुम्ही मेरी इस डूबती नैया के सूर्य देव मल्ला तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हा न दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं जाता हूं, आप सावधान होकर रहना। ये रेखा मैंने खींची है, आप रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की, वो यही भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरुवरों सौंपता हूं तुम पर। अपनी रखवाली में रखना, वन चरो छोड़ता हूं तुम पर। हे पक्षी गणों, तुम्हें अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, हे पर्णकुटी, सीता मां को तुम पर सौंपा। अच्छा माता, आज्ञा दो। जाओ लक्ष्मण, जाओ।
हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अरे वारे मारीच, कमाल कर दिया। तेरी कला को हम मान गए। अब हमें भी चल के माई से भिक्षा लेनी है। क्यों ना भगवान का गुणगान करते चले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुनो रे प्यारे भाई, भोले के भरोसे हाको गाड़ी, भोले के भरोसे हाको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, भोले के भरोसे हाको गाड़ी, भोले के भरोसे हाको गाड़ी। दर्शन मेला है और पंच तत्व से ये शरीर बना हुआ है। हरि बोल। एक दिन ऐसा आएगा रे बंदे, उड़ जाए हंस अकेला, उड़ जाए हंस अकेला। जब लुट जाएगी सांस की पूंजी, जब लुट जाएगी सांस की पूंजी, पछताओगे अनाड़ी रे, भोले के भरोसे आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो शंकर भगवान की जय हो। पंचताती की बनी कुठरिया, ये पंचतत्व की कोठरी जो बनी हुई है, ये जो हमारा शरीर है पंच तत्वों से निर्माण हुआ है। जल, वायु, अग्नि, तेज, पृथ्वी और आकाश, हर पंच तत्व बनी है कुठरिया, इसका नाम है काया, इसका नाम है काया। हर कोई जीव रहे इस घर में, देकर सांस गिराया, देकर सांस गिराया। जब लुट जाए
भिक्षाम दे, भिक्षाम देहि। हे माई, हमें भिक्षा दो। ये साधु बहुत दिनों से भूखा है। बड़ी आशा के साथ आपकी कुटिया की तरफ आया है। हे माई, भिक्षा दो, भिक्षा दो। हे माई, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, सदा रहे बोल बाला तेरा। माई, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। मध्याह्न काल के भोजन के कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन उस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित, स्वामी को कोई कष्ट न हो। ठहरिए महाराज, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। जय हो माई, पूतो फलो दूधो ना हो, अटल सुहागन हो माई। हरिओम, हरिओम तस्सत्, हरिओम तस्सत्। ये क्या? ये कोई शक्ति है या किसी सती का तेज? रावण, यदि उल्लंघन करके तू रेखा के अंदर घुस जाता तो कैसा सीताहरण, रावण तेरा मरण ये हो जाता। इसलिए सीता को बाहर बुलाता हूं, तभी ही मेरा काम सिद्ध होगा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। लीजिए महाराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। माई, हम कोई ऐसे वैसे साधु नहीं है, जैसा आप समझ रही हो। माई, हम बंधी हुई भिक्षा का दान नहीं लेते। यदि माई आपको भोजन कराना है इस साधु को, तो आप रेखा से बाहर निकल के आओ और हमें भोजन दो। आओ। क्षमा करिए महाराज, यह रेखा मेरे देवर की है, जो मुझसे टूट नहीं सकती। ये देवर की है रेखा, टूट नहीं सकती? तो आप रखो देवी अपनी देवर की आन। ये साधु भी नहीं लेता बंधी भिक्षा का था। ठीक है देवी, ऐसा है तो हम फिर भूखे ही चले जाते हैं। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम महाराज, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। मैं रेखा के बाहर आकर भिक्षा देती हूँ। आओ, आओ देवी, और आओ, और आओ। सीते, सीते हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंकापति रावण हूं और तू मेरे कब्जे में है। सीते, याद कर, हमने कहा था कि एक बार तुझे लंका जरूर लेकर के जाएंगे। ओ दुष्ट, खड़ा है, खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। पहले मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा पर हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ।
तू क्या संसार अगर आए तो भी यह बल तोल नहीं सकता। सत्यवती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सीता सावधान। दानी के बटुए की समता करती है झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है नीच पतंगे की। सीते, अब यहां तेरी कोई सुनने वाला नहीं है। बस चुपचाप हमारे पुष्पक विमान में बैठ जा। चलो सीते। हे लक्ष्मण, पुष्पक बेन अनुज सब कुशल तो है, निकलते थे। किस कारण हो अकुलाए तुम? चुप कैसे हो, बोलो। मैंने कोई ये को क्यों उतावले आए तुम? वैसे ही करके हारूं अपने कॉमन सेंस की अपनी बात। क्या हुआ बताओ तो भाई, इतने उतावले क्यों आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? क्यों आया? क्या जानते नहीं आप यह राज? हे लक्ष्मण सुधी लेना, हे लक्ष्मण सुधी लेना, यह आपकी ही तो थी आवाज। सुनकर श्री मुख की पुकार अकुलाई घबराई माता। भयभीत अधिक व्यग्र होकर घबराई चिल्लाई माता। इस समय यहां आना मेरा उनकी आज्ञा से धारण है। उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। हे भाई लक्ष्मण, मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। अब सोचता हूं मैं, बीती है कुछ आश्रम में, कहता है मेरा बाया नेत्र, अब नहीं जानकी आश्रम में। लक्ष्मण, मुझे कुछ अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। शीघ्र चलो, शीघ्र आश्रम में चलो, शीघ्र पंचवटी में चलो। सीते, माते, तुम कहाँ हो? हे माते, हे विधे नंदिनी, तुम कहाँ हो? माते, लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीता कहाँ है? हे खग, हे मृग, हे भ्रमरंग, क्या तुमने मृग नैनी देखी? कोकिले कूक कर बतला दो, क्या तुमने कोकिल बैनी देखी? हंसो मत हंसो, चल कर बतलाओ उस राज हंसनी को। सिंगो गरजो, इतना कह दो, देखा उस मैथिली सिंगनी को। भैया संभालो अपने आप को, धैर्य धारण करो। हे पहरेदारों वन वृक्षो, बोलो वन देवी किधर गई? ए पर्णकुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई? ए प्रकृति चंद्रानंद की किस और चकोर गई? मुझ पत्नी व्रत वाले पति की वह पतिव्रता किस और गई? ए सीते, ए विधेनंदिनी, अब यह वियोग असहनीय है। सीते, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? भैया धैर्य को धारण करो। हे स्वामी, हे लक्ष्मण, नाथ,
मैं भी वसु भई निश्चर के बस हे स्वामी देव खबर मैं भी वसु भई निश्चर के बस हे स्वामी देव खबर अपराध बने जो दासी से प्रभु सुपर स्वामी हे लक्ष्मण स्वामी स्वामी हे लक्ष्मण मेरी सहायता करो हे स्वामी लक्ष्मण ये आवाज तो रघुकुल शिरोमणि महाराज की पुत्र वधू की मालूम होती है। कोई राक्षस इसका हरण करके ले जा रहा है, जैसे कोई कसाई के वश एक कबीला गाय जाती है। मुझे अभी इसे ललकारना चाहिए। हे पुत्री सीता, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। मैं अभी तुम्हें इस दुष्ट के चंगुल से छुड़ाता हूँ। अरे दुष्ट रावण, तू कहाँ निर्भय होकर चला जा रहा है? देख, देख तेरा सामना आज किससे है? हैं? ये कोई मैनाक पर्वत है या पक्षियों का राजा गरुड़ है? लेकिन गरुड़ और विष्णु दोनों ही हमारे बल को जानते हैं। ये नहीं हो सकती। रावण, मेरा सामना कर। देख, देख तेरा सामना जटायु से है। मरना चाहता है। पुत्री सीता, मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सका, किंतु पुत्री, तुम किसी प्रकार का क्लेश अपने मन में न लाना। श्री राम तुझे अवश्य छुड़ा लेंगे। राम राम राम। हे स्वामी
हे परोपकारी, तुम्हें यह पीड़ा किसने पहुंचाई है? ये किसकी बातें हैं जिन्होंने मुझे संभाला है? मुझे तो प्रतीक्षा राम की थी। कौन कौन आ गया? क्या तुम राम ही हो? हे भक्तराज, मैं ही राम हूं। अपनी आंखें खोलो, आपके सामने मैं ही राम हूं। हे राम, हे गिद्धराज, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। क्या आपने मेरी भार्या सीता को कहीं देखा है? उनका इस वन से किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। हाँ हाँ राम, मैंने देखा है। एक दुष्ट राक्षस उस अबला को अपने विमान में हवाई मार्ग से ले जा रहा था। मैंने उससे बहुत घोर युद्ध किया, किंतु राम मुझे क्षमा करना, मैं सीता को बंधन मुक्त न करा सका और वो राक्षस उसे दक्षिण दिशा की ओर ले उड़ा। राम मुझे क्षमा कर दो। हे राम, बस अब तो अंतिम अभिलाषा यही थी कि मेरे प्राण पखेरु उड़े तो तुम्हारी बाहों में उड़े। हे राम, बस अब अंतिम विदा। राम। हे भक्तराज, हम तुम्हें अपना लोक प्रदान करते हैं। आप ये समाचार पिताजी से जाकर मत कहना। अगर मैं राम हूं तो वो राक्षस अपने कुल सहित आकर ये समाचार बताएगा। राम राम राम। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार रावण छल से जनक नंदिनी सीता का हरण कर लेता है। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता की तलाश में कहां-कहां भटकते हैं, देखेंगे अगले अध्याय में। जय श्री राम।